तो पोटेंशियल एनर्जी जो किसी सिस्टम का होता है, दिस इज द एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट कह सकते हो ऑफ द सिस्टम्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर, ठीक है, जो जब एक दूसरे पर फोर्स लगता है उस केस में वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल से समझिए इसको, क्योंकि डेफिनेशन में ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हेयर ए बंजी कोड जंपर, यू आर सीइंग ए बंजी कोड जंपर प्लंजेस फ्रॉम ए स्टेजिंग प्लेटफॉर्म। एक बहुत ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म से एक बंदा जो है जिसके चारों ओर रस्सी बंधी हुई है वो छलांग लगाता है, ठीक है। उस केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो जंपर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करता है एज इट फॉल्स डाउन द अर्थ। जैसे जैसे वो जमीन पर नीचे की ओर गिरता है तो वैसे वैसे उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या करता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा चीज में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नियर द एंड ऑफ द प्लंज, जब वो अपने जर्नी के लास्ट स्टेज में होता है तो जंपर का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लेंथ ऑफ द कोड जो है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द कोड यहाँ इंक्रीजेज होगा, लेंथ ऑफ द कोड क्या होता है तो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस दो ऑब्जर्वेशंस को हम समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच इंसिडेंट। आखिर एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम के तौर पे देखो तो तुम्हारा सिस्टम अभी क्या है, तुम्हारा जो भी सिस्टम है वो सिस्टम अभी इनिशियली देखो तो क्या है, अर्थ प्लस मैन इज अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ अर्थ प्लस जंपर तुम्हारा सिस्टम है, क्या है, अर्थ प्लस जंपर इज योर सिस्टम। जंपर ये क्या है आपका, तो सिस्टम है। अब क्या होता है कि जब इनिशियली जब वो छलांग लगाने वाला होता है उस समय इस सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी होती है, उस समय इस सिस्टम के पास होती है कौन सी एनर्जी, उस समय सिस्टम के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी इस सिस्टम के पास उस पॉइंट पे होती है, जैसे ये जंप करने वाला है तो अभी इसके पास क्या है, अभी इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी एट दिस मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसका और अर्थ दोनों सिस्टम का कंबाइंड प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। इसके पास क्या है तो पोटेंशियल एनर्जीज है। अब होता है क्या चीज़ है कि जैसे ही वो जंप करता है तो इस पर क्या लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो mg टुवार्ड्स द अर्थ, mg जो है वो ग्रेविटेशनल अर्थ खींचता है इसको mg से, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर देखो तो इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी डायरेक्शंस में हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते हो कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन जंपर क्या है, जंपर इज क्या है, कहीं ना कहीं वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन जंपर क्या है, तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अब अगर जंपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो हम लोग फिर समझते हैं कि वर्क क्या है, वर्क है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वर्क है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर इस पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का मतलब कि जंपर का जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा। किस पे, क्योंकि जंपर पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जंपर एनर्जी इंक्रीजेस, जंपर, ठीक है, एनर्जी मतलब कि जंपर्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी तो जंपर का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये जो आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटी है उसके वजह से जंपर का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। वो काइनेटिक एनर्जी तो एक कंजर्व क्वांटिटी है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था जब ये इस स्टेज में है, जब इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम के पास, ये पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होकर के क्या होता है, जंपर के काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट का कारण बनता है, ठीक है। ये जो है मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ एग्जिस्ट करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी ही इस जंपर के काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज का कारण बनता है, रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन द जंपर्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस चीज को, इस ट्रांसफर को कौन करता है, इस ट्रांसफर को करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ट्रांसफर कौन करवाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ठीक है, जो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ प्लस जंपर सिस्टम टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जंपर एज द जंपर फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ।
इस बात को समझ लिए तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो एग्जिस्ट करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, मतलब सिस्टम अमंग द सिस्टम्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है इसका डेफिनेशन कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सो आपका किस पे डिपेंड करता है, तो स्टेट ऑफ सेपरेशंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो अर्थ प्लस जंपर है। तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन आपने किया था। उस ऑब्जर्वेशन में आपने देखा था कि जब ये बंदा, जब ये अपने सारे मतलब इतना जो छलांग लगाया, तो जो स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ था उस लेंथ को अचीव कर लिया, मतलब वो नियर द एंड ऑफ द प्लंज है, अपने जर्नी के अंतिम छोर पे है। तो व्हेन द जंपर बिगिंस टू स्ट्रेच द बंजी कोड, उस समय क्या होता है कि इसके पास तो मोमेंटम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोड है, इस कोड को क्या होता है, वो नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलोंगेशन, इस कोड में एक इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली में देखो तो अब क्या होगा आपका केस जो है सो कि ये जो है इस पे, ये नीचे की ओर जो है, इधर की ओर इस पे mg फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटी के द्वारा फोर्स mg लग रहा होगा, तो ये तो अलग चीज़ था। लेकिन जब ये यहाँ अपने मैक्सिमम हाइट पे आ गया, तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये जब जैसे ही नीचे जाएगा तो जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग इलास्टिक, एफ इलास्टिक कर देते हैं, इलास्टिक। तो ये जो इलास्टिक फोर्स है किसका, तो कोड का इलास्टिक फोर्स इस जंपर को ऊपर की ओर खींचेगा, और कोड का डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होगा, इधर की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट कोड का अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स ऑफ द कोड एट द नियर द एंड ऑफ द प्लंज, द एंड ऑफ प्लंज, मतलब जो अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज में होगा, गोती लगाने के लास्ट मतलब अंत पे जब होगा, तो जो वर्क डन होगा इलास्टिक फोर्स के द्वारा, जो इलास्टिक फोर्स इस पे क्या लगेगा, यहाँ पे एफ इलास्टिक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और इस पे जो है इसका मोशन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो जब इस डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स ऑफ द कोड नियर द एंड ऑफ द प्लंज क्या होगा, तो किस पे, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स नियर द एंड ऑफ द प्लंज, वर्क किस पे हो रहा है, तो वर्क डन ये हो रहा है ऑन द जंपर, जंपर पे जो काम होगा इलास्टिक फोर्स के द्वारा वो क्या होगा, तो वर्क होगा उसको डब्ल्यू इलास्टिक, जो वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स अगर निगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो मिला हुआ है इस जंपर के पास, उस एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मान लो कि जंपर पे निगेटिव वर्क हुआ, ठीक है, जंपर पे क्या हुआ, तो आपने किया निगेटिव वर्क, और निगेटिव वर्क किया मतलब आपने जंपर से एनर्जी बाहर निकाली। ठीक है, ये जो एनर्जी बाहर, इसके पास क्या था, जंपर के पास था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियली जंपर के पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, और आपने क्या किया, तो जंपर से एनर्जी बाहर निकालनी स्टार्ट की। और वो किस वजह से स्टार्ट किया, तो वर्क, निगेटिव वर्क की वजह से, निगेटिव वर्क बाय द इलास्टिक फोर्स की वजह से जंपर से एनर्जी बाहर लीक किया। तो ये जो एनर्जी बाहर लीक किया वो एनर्जी एक्चुअली में कहाँ गया, वो एनर्जी जो था, ठीक है, वो एक्चुअली में चला गया किसमें, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसमें, ऑफ कोड एंड जंपर। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोड प्लस जंपर सिस्टम में जाकर के वो सेव हो गया, क्योंकि एनर्जी कभी ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर मान लो कि इस पे, ये जो जंपर है, इस जंपर पे कोड का जो इलास्टिक फोर्स है जो ऊपर की ओर लग रहा है, वो जर्नी के लास्ट स्टेज के दौरान अगर निगेटिव वर्क करता है तो इस जंपर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगी, उसकी स्पीड घटेगी, और अगर उसकी स्पीड घटेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो वो एनर्जी जो उस समय उसकी घटी वो कहाँ गया,
वो एक्चुअली में सेव हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कोड प्लस जंपर सिस्टम में जाके वो सेव हो गया।